महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध का कारण यदि देखा जाए तो कई थे, लेकिन मूल कारण जिसके कारण एक परिवार में ही युद्ध जैसा वातावरण तैयार हुआ, लोग द्रौपदी को मानते हैं। द्रौपदी ही वह चिंगारी थी जिसने अपने अपमान को प्रतिशोध में बदला। पांचों पांडव पतियों को दुर्योधन के प्रति प्रेरित किया और अंत में कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक इबारत लिखी गई। कौरवों के हार से द्रौपदी की प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हो सकी। देखा जाए तो समूचे महाभारत में यदि कोई सबसे रहस्यमयी पात्र था तो वो द्रौपदी ही थी। आखिर कैसे द्रौपदी, जो कि एक पंचकन्या थी और विराट सुंदरी थी, का विवाह पांचों पांडव से हुआ और 5 पतियों के होने के बावजूद भी द्रौपदी आजीवन कुंवारी रही। यही नहीं, पांचों पांडवों से द्रौपदी को एक एक संतान की भी प्राप्ति हुई थी। इसके बावजूद द्रौपदी का कौमार्य बरकरार रहा। तो आइए आपको भी बताते हैं द्रौपदी के इस रहस्य के बारे में। आप देख रहे हैं देवलोक। रहस्य से भरी रोचक पौराणिक किस्सों के लिए देवलोक को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी है कि द्रौपदी का विवाह महर्षि वेदव्यास ने पांचों पांडवों के साथ करवाया था। स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया, जिसके कारण द्रौपदी या पांचाली का विवाह अर्जुन से कर दिया गया। विवाह करने के बाद द्रौपदी जब पांडवों के घर गईं तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, हम तोहफे में आपके लिए जीत के क्या लाए हैं। उनकी माँ ने बिना देखे पुत्रों से कहा कि वे जो भी लाए हैं उसे आपस में बराबर बांट लें। अब माता के आदेश को काटा नहीं जा सकता था, जिस कारण मजबूरन द्रौपदी को सिर्फ अर्जुन की ही नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी भी बनना स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अब एक पत्नी 5 पतियों के साथ कैसे रह सकती है? इसलिए ऋषि वेदव्यास ने पांचों भाइयों से कहा कि द्रौपदी सभी भाइयों की 1-1 वर्ष के लिए पत्नी बनेंगी और बाकी के भाई इस दौरान द्रौपदी को आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। इसके साथ ही वेदव्यास ने द्रौपदी को यह आशीर्वाद दिया कि हर वर्ष के बाद अपने आप द्रौपदी का कौमार्य लौट आएगा। यही नहीं, द्रौपदी को भगवान शिव से भी एक वरदान प्राप्त था कि वह जब भी स्नान कर लेंगी तो फिर से कुंवारी हो जाएंगी। इस प्रकार 2-2 वरदानों के कारण द्रौपदी आजीवन कुंवारी रही, जबकि द्रौपदी इस दौरान 5 पतियों के साथ पत्नी बनकर भी रही। द्रौपदी के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर से पृथ्वी विंध्या, भीम से सुता सोमा, अर्जुन से श्रुता कर्मा, नकुल से सातानिका और सहदेव से श्रुता सेना जन्मे थे। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी कभी भी किसी एक पति की हो के नहीं रह सकी और आजीवन कुंवारी ही रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक। देवलोक को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पौराणिक कथाओं और किस्सों की तमाम ऐसी रहस्यमय गाथाएं तेजी से मिल सकें। और देखते रहें देवलोक।